हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में। जनरली स्ट्रैटेजीज हम लोग कैसे बना सकते हैं, या फिर अगर मुझे स्ट्रैटेजीज बनानी है तो मुझे क्या क्या पैरामीटर्स जो है वो देखने पड़ते हैं। टेक्निकली अगर मैं इसमें बात करूँ तो हम लोग सॉफ्टवेयर के बेसिस पे भी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत एक प्रायर नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं मैन्युअली कोई भी स्ट्रैटेजीज बना रहा हूँ तो जो ग्रीक्स है वो मुझे मेरे फेवर्स में कैसे लाने हैं, एंड उस बेसिस पे हम लोग जनरली स्ट्रैटेजीज मॉडिफाइड या फिर एडजस्टमेंट या फिर रिपेयरिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, राइट। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन डेज टू एक्सपायरी, बेस्ड ऑन द ग्रीक्स एंड बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड स्टार्ट से देखो इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इन डिटेल सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, सो स्टे ट्यून। सो सिंपल, थोड़ा मैं इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ। ओके, नाउ जनरली हम लोग स्ट्रैटेजीज क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें एक लिमिटेड लॉस या फिर एक अनडिफाइंड लॉस ना हो जाए, या फिर एक जनरली लिमिटेड लॉस हम लोग चाहते हैं और प्रॉफिट भी हो, तो एक अच्छा खासा लेवल पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो, तो दैट्स वाई हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो जनरली अगर मैं इफ आई एम डिवाइडिंग टू डिफरेंट थिंग्स, ओके, मैं यहाँ पे दो चीज़ें देखता हूँ कभी भी जब भी मुझे स्ट्रैटेजीज बनानी है। तो टेक्निकली मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या मैं फार एक्सपायरी पे खड़ा हूँ, मतलब मोर देन 15 डेज लेफ्ट फॉर डेज टू एक्सपायरी, मतलब मेरे एक्सपायरी के लिए 15 दिन से ज़्यादा दिन बाकी है क्या, ये फर्स्टली मैं देखता हूँ। देन लेस देन 15 डेज लेफ्ट फॉर डेज टू एक्सपायरी। DTE मीन्स अ डेज टू एक्सपायरी की एक्सपायरी के लिए एक केस मैंने लिया है कि 15 दिन से ज़्यादा टाइम बाकी है, एक केस मैंने यहाँ पे लिया है कि लेस देन 15 डेज बाकी है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट ग्रीक व्हिच नेम इज डेल्टा। ठीक है, नाउ पहले समझते हम लोग डेल्टा को। देखो डेल्टा हमें क्या बता रहा है? डेल्टा स्पेसिफिकली हमें ये बता रहा है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरे अंडरलाइन ने मोमेंटम दी तो, राइट। अंडरलाइन अगर कुछ पॉइंट से बढ़ रहा है तो मेरा प्रीमियम जो है वो बढ़ेगा, तो जो प्रीमियम का जो बढ़ने का रेट है वो मुझे बता रहा है डेल्टा। सो डेल्टा को अगर आप देखोगे तो डेल्टा का जो इम्पैक्ट आता है वो फार एक्सपायरी ओटीएम स्ट्राइक्स पे ना हल्का सा एटीएम जैसा इंपैक्ट देखने मिलता है। दैट मीन्स ओटीएम स्ट्राइक पे ऐसा नहीं रहेगा कि 0.5 मिलेगा, लेकिन अगर एटीएम का 0.5 है तो एक स्ट्राइक में ओटीएम जाओ तो मुझे 0.48 भी मिल सकता है, 0.46 भी मिल सकता है, 0.44 भी मिल सकता है, 0.43 भी मिल सकता है, राइट। और प्रीमियम वाइज अगर मैं देखने जाऊँ कंपैरेटिवली एटीएम का प्रीमियम और आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम, तो थोड़ा बहुत सस्ता मिलेगा। तो सस्ते प्रीमियम में इंपैक्ट हमें डेल्टा का जो है वो एटीएम जैसे मिल जाता है। सो फार एक्सपायरी, ओके, एक याद रखना, फार एक्सपायरी पे डेल्टा का इंपैक्ट हल्का सा ओटीएम स्ट्राइक्स पे ज्यादा मिलेगा आपको। ओके, सो फार एक्सपायरी के लिए मोर देन 15 डेज के लिए डेल्टा मेरे फेवर में है। ओके, सो ये एक चीज हो गई। सेकंड इज व्हाट? अ वेगा। ओके, व्हाट इज वेगा? सबको अगर पता रहेगा तो विच इज वेल एंड गुड, अगर नहीं पता रहेगा तो एक क्विक मैं इसे बता देता हूँ। वेगा स्पेसिफिकली आपको ये बताता है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर वोलैटिलिटी 1% से बढ़ी तो। इफ देयर इज अ चेंज इन 1% इन वोलैटिलिटी, सो मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा वो मुझे बता रहा है। ओके, सो वेगा को अगर आप समझोगे ना, इट्स सेम लाइक अ डेल्टा, थोड़ा बहुत इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है सेम मिलेगा आपको। जैसे ओटीएम या फिर मैं फार एक्सपायरी, नॉट ओटीएम, फार एक्सपायरी पे वेगा का इंपैक्ट आपको ज्यादा देखने मिलता है एज कंपेयर नियर बाय एक्सपायरी। लेट्स अज्यूम 100 रुपए का प्रीमियम चालू है और वोलैटिलिटी है 20%। ओके, सो अगर वोलैटिलिटी बढ़ के 25 हो गई तो 100 रुपए का प्रीमियम आगे जाके 150 भी हो सकता है, राइट। सो दैट इज व्हाट माय वेगा। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे दो केस लेते हैं, 15 दिन बाकी है एक केस में और एक केस में बाकी है 5 दिन। ओके, वॉल मेरा है, ओके, मेरा जो वॉल है वो है यहाँ पे 20
और प्रीमियम जो है वो है 100। ओके, सो सिंपल केस देखो, अगर मैं 15 तारीख का डेटा देखूँ, यहाँ पे 15 दिन बाकी है और वॉल अगर मेरे से यहाँ पे 5% बढ़ गई तो मेरा प्रीमियम 100 से कितना हो सकता है, 150 सपोज। लेकिन वही अगर 5 दिन बाकी और वोलेटिलिटी 5% से बढ़ी तो प्रीमियम जो है वो मेरा 120 होगा या फिर 30 होगा। मतलब बढ़ रही है वोलेटिलिटी 5% से ही दोनों केस में, लेकिन फार एक्सपायरी पे प्रीमियम 50 रुपए से बढ़ रहा है और नियर एक्सपायरी पे प्रीमियम 20-30 रुपए से बढ़ रहा है। सो फार एक्सपायरी पे वेगा का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा बहुत ज्यादा देखने मिलता है एज कंपेयर नियर बाय एक्सपायरी। सो वेगा कहीं पे तो मेरे फेवर में है। देन थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा आपको क्या बता रहा है? थीटा स्पेसिफिकली आपको ये बता रहा है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर डेज टू एक्सपायरी मेरे कम हो रहे तो, जैसे जैसे मैं नजदीक आ रहा हूँ प्रीमियम एक्सपायरी के। सो थीटा का जो कर्व है जनरली देखो आपको कुछ ऐसे देखने मिलेगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे 30 डेज बाकी है, 25, 20, 15, 10, 5, 0। सपोज यहाँ पे प्रीमियम है 100 रुपये, 200, 200, 300, 400, 500, ठीक है। तो थीटा दिखे देखो आपको ऐसा मिलेगा और एक लास्ट में जो कर्व आएगा ना एक ड्रास्टिक फॉल देखने मिलेगा। तो थीटा इंपैक्ट करता है, बायर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो थीटा कहीं पे तो हमारे फेवर में नहीं रहता। लेकिन अगर मैं दो चीजों को कंबाइन कर रहा हूं, फार एक्सपायरी नियर एक्सपायरी, तो एज कंपेयर नियर एक्सपायरी फार एक्सपायरी में मेरा थीटा जो है मेरे फेवर में रहेगा। सो थीटा कहीं पे तो फेवर में, व्हाई? बिकॉज इट्स डीके वेरी स्लो। ओके, बहुत माइनर इंपैक्ट आता है, ठीक है। सो ये चीजें, ये तीनों चीजें अगर मुझे फेवर में रख के चलनी है, ये तीनों चीजें अगर मुझे ट्रेड्स बनानी है तो कौन सी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी मुझे? सो आई विल गो विद द डेबिट स्प्रेड्स। ओके, मैं डेबिट स्प्रेड्स के साथ जाना पसंद करूंगा। व्हाई? बिकॉज डेबिट स्प्रेड का मतलब क्या है कि मैं बाजार को प्रीमियम पे कर रहा हूं, ना कि रिसीव कर रहा हूं। तो अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं बाजार को तो डेल्टा के वजह से मेरा प्रीमियम बढ़ने के चांसेस है, वेगा के वजह से मेरे प्रीमियम बढ़ने के चांसेस है। इंपैक्ट देगा थीटा, लेकिन बहुत माइनर इंपैक्ट है। तो अगर ये दो केस भी मेरे फेवर में आ गए तो थीटा का इंपैक्ट मेरा माइनर होने के वजह से मुझे उतना पोजीशंस पे इंपैक्ट नहीं देखने मिलेगा। सो दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे डेबिट स्प्रेड इनिशिएट करूंगा। ओके, नाउ इसमें भी अगर मुझे स्ट्रेटेजीज बनानी है तो देर आर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, लेकिन समटाइम्स माय फेवरेट स्ट्रेटेजी इज व्हाट? अ बुलिश के लिए बुल कॉल स्प्रेड, ओके। और अगर मुझे बेरिश ट्रेड बनाना है तो आई विल गो विद द बेयर पुट स्प्रेड। ओके, अगर मुझे बुलिश ट्रेड बनानी है सो आई विल गो विद द बुल कॉल स्प्रेड, अगर मुझे बेरिश ट्रेड बनाना है तो बेयर पुट स्प्रेड। नाउ ये दोनों केस में ना हम लोग बाजार को प्रीमियम पे करें। अभी बुल कॉल स्प्रेड हम लोग कैसे बनाते हैं? एट द मनी बाय करते, ओटीएम सेल करते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्विस्ट लेना चाहूंगा। ट्विस्ट ये है कि मैं बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा लेकिन एट द मनी से बदले मैं हल्का सा ओटीएम स्ट्राइक्स पे जाके बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा। एक हाथ दो स्ट्राइक ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा। मैं बताता हूं कैसे बनाना है, लेकिन एक हाथ दो स्ट्राइक ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड, उससे क्या होगा? सस्ता भी बनेगा और इंपैक्ट आपको सिमिलर मिलेगा थोड़ा बहुत एटीएम जैसे का। सो बुल कॉल स्प्रेड हल्का सा एक हाथ दो स्ट्राइक ओटीएम व्हेन यू आर मोर देन 15 डेज लेफ्ट टू द एक्सपायरी। ओके, नाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, जो मेन चीज है यहाँ पे। सो रिस्क रिवॉर्ड ट्राई करो 1:3 का या फिर 1:2 का। ओके, 1:3 होना चाहिए या फिर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो एक अच्छी एक स्ट्रेटेजी बन सकती है इफ यू आर अ फार बाय एक्सपायरी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि व्हेनेवर यू आर अ फार बाय एक्सपायरी, डेल्टा वेगा थीटा विल बी इन योर फेवर। कौन सी स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करनी है? अ डेबिट स्प्रेड। व्हाई? बिकॉज हम लोग बाजार को प्रीमियम पे कर रहे हैं तो ये सारी चीजें मेरे फेवर में आएंगी। ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, 1:2 मैं बता रहा हूं, इसके आगे पहले सुन लो, ये सारी चीजें समझो, उसके बाद मैं एक ऑप्शंस आर्किटेक्ट पे जाके आपको वो कैसे बनाना है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। नाउ ये हो गया मोर देन 15 डेज। अभी देखते हैं लेस देन 15 डेज। अभी लेस देन 15 डेज में मेरे डेल्टा फेवर में रहेगा क्या? ऑफकोर्स रहेगा, लेकिन डेल्टा का जो इंपैक्ट है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। इफ यू आर, जैसे जैसे आप नियर एक्सपायरी आओगे ना, डेल्टा का इंपैक्ट धीरे धीरे कम होते जाता है
ऑन फार ओटीएम स्ट्राइक्स पे या फिर ओटीएम स्ट्राइक्स पे इम्पैक्ट आपको 0.44 के बदले धीरे धीरे कम होते जाएगा, राइट। तो डेल्टा मेरे फेवर में है टेक्निकली, लेकिन इफ आई एम नियर बाय एक्सपायरी तो मैं एटीएम के साथ ही जाना प्रेफर करूंगा, ना कि ओटीएम। ओके, सो डेल्टा थोड़ा हम लोग साइड में रखते हैं। वेगा, अभी वेगा हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे कि वेगा हमें ये बता रहा है कि मेरा प्रीमियम बढ़ेगा बिकॉज ऑफ राइज इन वोलेटिलिटी। नाउ देखो लेस देन 15 डेज में वोलेटिलिटी बढ़ी, कितनी बढ़ी यहाँ पे, अगर मैं 5% देखूं तो यहाँ पे फार एक्सपायरी पे 50 रुपये प्रीमियम बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे 30 रुपये बढ़ रहा है। तो प्रीमियम तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे यहाँ पे, अगर मैं ओटीएम स्ट्राइक बाय करूंगा और मेरा वोलेटिलिटी से प्रीमियम भी बढ़ेगा तो मेरा थीटा भी बढ़ेगा उसके वजह से। क्यों? क्योंकि ओटीएम स्ट्राइक को क्या होना पड़ता है, उसको 0 होना पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ राइज इन वोलेटिलिटी मेरा प्रीमियम बढ़ रहा है, लेकिन मेरा थीटा का वैल्यू भी उसके वजह से बढ़ेगा। सो टेक्निकली नेट नेट मेरा थीटा ही मेरे फेवर में आता है इफ आई एम नियर बाय एक्सपायरी। सो जो मेन ग्रीक रहेगा इफ आई एम नियर बाय एक्सपायरी, दैट इज थीटा। ओके, सो थीटा का जो इंपैक्ट है, जैसे मैंने बताया, देखो बहुत ड्रास्टिक फॉल देखने मिलता है हमें, राइट, नियर बाय एक्सपायरी। फार एक्सपायरी देखो धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है प्रीमियम, लेकिन नियर बाय एक्सपायरी क्विक ड्रॉप दे रहा है। सो थीटा मेरे फेवर में। नाउ उसके लिए मैं कौन सी स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा यहाँ पे? सो आई विल गो विद द क्रेडिट स्प्रेड्स। ओके, अभी क्रेडिट स्प्रेड्स है क्या? क्रेडिट स्प्रेड्स मतलब जनरली मैं बाजार से प्रीमियम रिसीव कर रहा हूं, मैं बाजार से प्रीमियम ले रहा हूं, राइट। सो जब भी मैं बाजार से प्रीमियम लेता हूं तो मुझे बेनिफिट क्या मिलता है ये चीज का, कि अगर बाजार मेरे फेवर में नहीं चला, या फिर नहीं चला इन द सेंस ऐसा नहीं कि पूरा ड्रास्टिक फॉल दे दिया अलग डायरेक्शन में, लेकिन अगर हल्का सा मोमेंटम देके साइडवेज हो गया, तो साइडवेज बाजार में आप प्रीमियम लूज नहीं करोगे, प्रीमियम आपके पॉकेट में धीरे धीरे आते रहेगा। सो दैट इज द रीजन। सो स्ट्रेटेजीज कौन सी रहेगी? माय फेवरेट अगेन बुलिश के लिए बुल पुट स्प्रेड, और बेरिश के लिए क्या रहेगी? बेयर कॉल स्प्रेड। ओके, सिंपल चीज है। नाउ इसमें भी देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, इफ यू आर एंटिसिपेटिंग सम साइडवेज मोमेंटम, ठीक है, अगर आपको साइडवेज कुछ चाहिए तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रैडल भी बना सकते हैं, ओके, फिर स्ट्रैंगल भी बना सकते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे बटरफ्लाई भी बना सकते हैं, राइट, और कॉन्डोर भी बना सकते हैं, राइट। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। हम लोग चाहिए तो, आप चाहिए तो मुझे बताओ कमेंट में कि मुझे बटरफ्लाई पे या फिर कॉन्डोर पे एक डिटेल वीडियो चाहिए। मैं डेफिनेटली इस पे ऊपर ट्राई करूंगा बनाने के लिए, लेकिन स्टिल इफ अगर मैं इस वीडियो पे सारी चीज़ें बताने लगूंगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, सो वो आपको भी मजा नहीं आएगा उस चीज़ को लेकर, राइट। सो व्हाट वी विल डू, पहले इस चीज़ को समझते हैं। इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन दिस, मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। नाउ देखो, अगर मुझे ये सारी स्ट्रैटेजीज को बनाना है, जैसे मैंने बताया कि इफ आई एम अ फार बाय एक्सपायरी तो मुझे ओटीएम स्प्रेड्स बनाना है, राइट। सो व्हाट आई विल डू हियर, सो टेक्निकली मैं आऊंगा यहाँ पे क्वांटसैप पे, ओके, ट्रेडिंग पे मैं आऊंगा, एंड यू कैन सी ऑप्शंस आर्किटेक्ट इज अ टूल, जो पेपर ट्रेडिंग टूल है। यहाँ पे आप आपकी खुद की कस्टम स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स अज्यूम मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई एक रिलायंस में ले लेता हूँ, चलो, ठीक है, मैंने रिलायंस ओपन किया, ओके। नाउ लेट्स अज्यूम मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ बुलिश डायरेक्शन, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी ले रहा हूँ मैं डेफिनेटली, क्योंकि ये मंथ तो एक्सपायर हो ही गया। सो लेट्स अज्यूम मैं कस्टम पे आता हूँ, ठीक है। नाउ अगर मैं बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे बना रहा हूँ, लेट्स अज्यूम 3040 इसने ऑटोमेटिकली खुद ही फेच कर लिया। लेट्स सी, मैं 3100 सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। नाउ यू कैन सी ये बुल कॉल स्प्रेड मेरा बन गया, तो टेक्निकली इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आया है वो आ रहा है 2816 इज द नहीं 8600 का प्रॉफिट है 6000 का, तो 1:1 के कहीं पे तो आसपास आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी मैं फार एक्सपायरी पे हूँ ना, 26 सितंबर एक्सपायरी तो अभी शुरू हुई है, जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दूसरा दिन ही एक्सपायरी के, पहला दिन एक्सपायरी के लिए, सॉरी, राइट। तो मुझे पता है एक्सपायरी के लिए देयर आर स्टिल लॉट ऑफ टाइम। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं रादर देन गोइंग विद द क्रेडिट स्प्रेड, मैं डेबिट स्प्रेड प्रेफर करूंगा, एंड यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि 1:3 कहीं पे अचीव करने मिल रहा है कि नहीं, राइट।
So technically what I'll do, I'll simply go slightly 1 or 2 strikes OTM, ओके, और मैं फार OTM जाके बेचूंगा। तो देखो ये मेरा स्पेसिफिकली बुल कॉल स्प्रेड का पे ऑफ बन गया। इफ देयर इज अ मोमेंटम, अगर मोमेंटम आ रहा है तो 6487 इज माई प्रॉफिट, अगर नहीं आ रहा स्टिल आई एम ओनली लूजिंग 3512 रुपीज, राइट। सो टेक्निकली कहीं पे तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। और हम लोग ने ये क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्शन पे बेट कर रहे हैं, हमें स्ट्रांगली यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए। अगर स्ट्रांगली डायरेक्शन हमें मिलता है सो टेक्निकली ये जो है 1:2 का ये बहुत अच्छा रिवॉर्ड हमें देखने मिलेगा। 1:1 में भी हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रख रहे ही है, 1 रुपये लूज का, और यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, राइट। लेकिन इस चक्कर में अगर आप देखोगे, इस अगर आप पैनल को देखोगे तो एटीएम से बुल कॉल स्प्रेड, ओटीएम से बुल कॉल स्प्रेड आपको ओटीएम का सस्ता मिलेगा, राइट। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। सिंपली अगर आप थोड़ा बहुत इसका पे ऑफ इसके ग्रिक्स भी पैरामीटर्स देखोगे तो देखो जो मैंने बाय किया है उसका डेल्टा देखो 0.41 का डेल्टा मिल रहा है। चलो मैं और एक स्ट्राइक नीचे आ जाता हूँ, चलो ठीक है, मैं 3 स्ट्राइक ओटीएम गया था, मैं नीचे आता हूँ, देखो 0.46 का डेल्टा मिल रहा है। कौन से स्ट्राइक्स का, ओटीएम स्ट्राइक का, 2 स्ट्राइक ओटीएम जाके भी। तो जो मैंने लॉजिक आपको बताया था कि इफ आई एम अ फार बाय एक्सपायरी डेल्टा मेरा फेवर में रहता है ओटीएम स्ट्राइक्स पे भी, इट्स एक्ट लाइक अ एटीएम, उसका रीजन यही है। 0.46 का डेल्टा 2 स्ट्राइक्स ओटीएम पे मिल रहा है मुझे, तो ये एक बेनिफिट है। पे ऑफ देखो वही चीज है, आपको 9000 का प्रॉफिट 5000 का लॉस, 1:2 आपका मेंटेन हो ही रहा है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट, एक बार इसे ट्राई करके देखो। सेम लॉजिक हम लोग इफ आई वांट टू गो विद द बेरिश स्प्रेड, मैं बेयर पुट स्प्रेड के साथ बनाऊंगा, तो पुट के बेसिस पे मैं बेरिश स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। एंड अगेन इफ आई एम अ नियर बाय एक्सपायरी, सो मैं क्या करूंगा, यही सारी स्ट्रेटेजीज को शिफ्ट करूंगा क्रेडिट स्प्रेड में, एंड ट्राई करूंगा कि 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने के चांसेस है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो 1:1 विल बी ग्रेट, ओके। 1:3 ट्राई मत करो नियर बाय एक्सपायरी हो तो, क्योंकि थोड़े बहुत एक्सपायरी के लिए दिन कम होने के वजह से हम लोग डायरेक्शन पे थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि डायरेक्शन आने के चांसेस कम मिल जाते हैं। लेकिन इफ देयर इज अ डायरेक्शन इन द मार्केट तो दिस वन इज द परफेक्ट, ओके। सो एक बार समझो ये कंसेप्ट, किसी को नहीं समझ आया रहेगा तो प्लीज स्टार्ट से ये सारी चीजें देखो। देयर आर फ्यू डिटेल कंसेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे। अगर किसी को कुछ भी क्वेरीज है तो ऊपर सपोर्ट नंबर है, तो एक बार उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। सेकेंड थिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज गो एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन। वाई? बिकॉज देर आर 85+ डेरिवेटिव टूल्स, और हम लोग ने वहाँ पे 20+ टूल्स जो है वो फ्री रखे हैं, 20-25 फ्री टूल्स वो फ्री है, तो उसका एक्सेस आपको तुरंत मिल जाएगा। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।